हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बीस्ट। तो हमने अब तक है ना 4 वर्ड्स कर चुके थे न्यूमोनिक टेक्निक्स के साथ, जिसमें से हम कर चुके थे एड्रॉइड, अबंडेंट, एडवर्सरी एंड एड्यूलेशन। आज का हमारा वर्ड है ना एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी को रिजेक्ट करना, ठीक है। तो इसको हम ना कैसे याद करेंगे? एब्रोगेट तो हमारा वर्ड क्या है? तो हमारा वर्ड है एब्रोगेट। तो एब्रोगेट को कैसे याद करेंगे? तो एब्रो को हमने स्प्लिट किया ब्रो और गेट में। तो कोई पर्सन है, वो उसको क्या बोल रहा है कि ब्रो तुम आओ, तुम गेट पे आओ, मैं तुम्हें ना तुम मतलब कि किन्हीं 2 पर्सन्स में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो वो उसको बोलता है कि ब्रो तुम आओ तो सही गेट पे, मैं तुम्हें वहीं पर रिजेक्ट कर दूंगा, मतलब आने ही दूंगा। तुम मुझसे लड़ोगे कैसे जब मैं तुम्हें गेट से मेरे घर के अंदर ही नहीं आने दूंगा, तो तुम कैसे लड़ोगे? तो क्या हो गया, ब्रो उसने क्या किया, ब्रो को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, गेट पे ही क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि ब्रो तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें गेट से क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, तुम आ ही नहीं पाओगे अंदर लड़ने के लिए। तो एब्रोगेट को हमने कैसे याद किया, ब्रो गेट पे आओ, मैं तुम्हें वहीं से रिजेक्ट कर दूंगा। तो अब हम इसके ना सिनोनिम्स देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट सिनोनिम है ना, वो है रेसाइंड, RESCIND, रिसेंड, ठीक है। तो रिसेंड का मतलब भी क्या होता है, रिजेक्ट करना। और ये भी हमारी क्या है, वर्ब है। तो रिसेंड को हमने किससे रिलेट किया, रिज़ाइन से। जब भी हमको अपनी जॉब छोड़नी होती है या कोई काम छोड़ना होता है, तो हम उससे क्या कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। तो रिज़ाइन और रिसेंड क्या है, एक सिमिलर वर्ड्स लग रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको रिज़ाइन से क्या किया, हमने इसको रिज़ाइन से रिलेट किया। रिज़ाइन का मतलब हो गया, हमने जब हमको अपनी जॉब क्विट करनी होती है तो हमको एक रेजिग्नेशन लेटर देना होता है, रिज़ाइन करते हैं हम उससे, मतलब छोड़ देते हैं, हमने जॉब रिजेक्ट कर दी। तो वैसे ही क्या हो गया, रिसेंड का मतलब क्या हो गया, रिसेंड का मतलब हो गया रिजेक्ट करना। और अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रीपिल, ठीक है। तो रीपिल को हमने किससे कनेक्ट किया, किससे रिलेट किया, अपील से। और आप क्या कर रहे हो, रीपील कर रहे हो, मतलब री अपील कर रहे हो। तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, री और APPEAL, री अपील, ठीक है। तो आप बार बार अपील कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बार बार, क्योंकि आपकी पहले वाली जो अपील है वो रिजेक्ट होती जा रही है। तो पहले वाली जब रिजेक्ट होती जा रही है तो आप क्या करोगे, बार बार करोगे। तो रिपील का मीन्स क्या हो गया, रिजेक्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रीवोक, REVOKE। ये भी हमारी क्या है, एक वर्ब है। इसका मीनिंग भी क्या होता है, इसका मीनिंग भी होता है रिजेक्ट करना किसी को, ठीक है। तो रीवोक को हम याद करने के लिए हमने इसको वॉक से हमने क्या किया, इसको रिलेट किया, ठीक है। वॉक से हमने इसको रिलेट किया। तो मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते होंगे, मॉर्निंग वॉक जाते होंगे। तो मोस्टली क्या क्या होती है, जब लड़कियां मॉर्निंग वॉक जाती है तो बहुत सारे बॉयज़ होते हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो वो उनको हम हमेशा क्या करती रहती है, रिजेक्ट करती रहती है कि नहीं 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 नहीं, है ना। तो वो क्या करती रहती है, उन लड़कों को रिजेक्ट करती रहती है। तो थोड़ा फ़नी है ना, लेकिन हम याद कर, अगर हमको वर्ड्स याद करना है तो हम रिलेट कर सकते हैं। और जिसको डायरेक्टली याद हो जाता है तो उसको ये टेक्निक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वर्ड भी याद कर सकता है, जिसको अच्छा लगे वो ये टेक्निक ले सकता है। तो रीवोक को हमने वोक से क्या किया, रिलेट किया। तो वोक, जब भी कोई लड़कियाँ सुबह मॉर्निंग वॉक जाती है तो लड़के उनके पीछे पड़ जाते हैं और लड़कियाँ क्या करती थी, रिजेक्ट करती रहती है। तो रिवोक को हमने वोक से रिलेट करके याद किया। तो रिवोक का मतलब क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है नलीफाई, ठीक है। तो लॉ में क्या होता है, एक वर्ड यूज़ होता है, नल एंड वॉइड,
इस नल एंड वॉइड का होता है कि आपने कोई लॉ बना था, ठीक है, उस तो है ना गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। तो उस नल एंड वॉइड से क्या हुआ, ये वर्ड बना है नलीफाई, जिसका मीन भी क्या होता है, रिजेक्ट करना, ठीक है। एंड और हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है अनल, ANNUL, अनल, है ना। अनल का मीन, अनल भी क्या है, हमारी एक वर्ब है, और अनल का मीन भी होता है रिजेक्ट करना। तो इसको भी हमने नल एंड वॉइड से देखा, नल एंड वॉइड से, ठीक है। नल एंड वॉइड का मतलब भी क्या था, रिजेक्ट था। तो अनल, इसमें भी क्या है, नल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मीन्स भी क्या हो गया, रिजेक्ट करना हो गया। तो ये हमारा वर्ड था एब्रोगेट। तो इसके सिनोनिम्स हमने देखे, डिसमिस देखा, डिसमिस मतलब भी रिजेक्ट करना हो गया। ये भी क्या है, हमारी वर्ब है एब्रोगेट। और जो सिनोनिम है, तो सिनोनिम में क्या होगा कि जो वर्ब है ना, उसके सारे जो भी जितने भी हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे, वो उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी क्या होना चाहिए, वर्ब ही होना चाहिए। जैसे क्लोज टेस्ट जब भी हम करेंगे तो उसमें ये हमको हेल्प करेगा। सिनोनिम एंटोनिम जब हम देखेंगे तो उसमें भी ये पार्ट ऑफ स्पीच है, वो हमको हेल्प करेगा कि जो भी हमसे क्वेश्चन में जो वर्ड पूछा गया है उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो ही क्या होना चाहिए, उसके सिनोनिम का पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो क्वेश्चन है एब्रोगेट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, लेकिन हमको ऑप्शंस में एडजेक्टिव दे रखा है, उसका मीन भी अगर है ना क्या है, उस वर्ड का मीन भी अगर है ना रिजेक्ट है, और लेकिन वो एडजेक्टिव है, तो लेकिन वो आंसर नहीं होगा जो ऑप्शन में हमारा वर्ब के फॉर्म में होगा, और उसका मीनिंग क्या होगा, रिजेक्ट होगा, हमारा आंसर वही होगा। तो डिसमिस भी क्या है, वर्ब है। रिजेक्ट करना, अबॉलिश का मतलब भी क्या होता है ना, रिजेक्ट करना, ठीक है। रिसिंड हो गया, ये हम देख ही चुके हैं। रिज़ाइन से हमने इसको वो किया था, रिपिल को हमने अपील से रिलेट करके याद किया था, रिजेक्ट करना। रीवोक को हमने वॉक से रिलेट किया था, मॉर्निंग से। और अनल हो गया क्वैश का मतलब रिजेक्ट करना, नलीफाई हो गया। अब हम इसके ना सिनोनिम्स देखते हैं, सॉरी सिनोनिम्स देखे थे हमने, अब हम इसके एंटोनिम्स देखते हैं। तो हमारा इसका जो एंटोनिम है, तो सिनोनिम क्या होता है, मतलब एब्रोगेट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है रिजेक्ट करना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसको रिजेक्ट किया, लेकिन रिजेक्ट किया था हमने, तो उसको हम क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, अपहोल्ड करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। तो एंड सबसे पहला हमारा जिसका एंटोनिम है वो है एनफोर्स। जैसे कि जब भी कोई गवर्नमेंट क्या करती है, रूल बनाती है, कोई लॉ बनाती है, तो वो उसको क्या करती है, पब्लिक पे क्या करती है, पब्लिक को उसको है ना मानने के लिए क्या करती है, उसको फोर्स करती है कि हम ये वाला रूल, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रैफिक है, आप ट्रैफिक में हो तो ट्रैफिक लाइट्स होती है, जब रेड लाइट होगी तो आपको स्टॉप होना पड़ता है, जब ग्रीन होगी तो ही आप आगे चल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट के रूल से उसने ट्रैफिक लाइट्स बनाई है, ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं, तो जो पब्लिक है उसको क्या करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जब भी कोई रूल या लॉ बनाती है तो उसको पब्लिक को फॉलो करने के लिए क्या करती है, फोर्स करती है। तो उससे हमने क्या किया, एनफोर्स हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, एनफोर्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जैसे हम न्यू ईयर पे क्या करते हैं, कोई भी रेजोल्यूशन लेते हैं कि आज से मैं सुबह रोज़ जल्दी उठूँगी, या एक्सरसाइज करूँगी, या वॉक पर जाऊँगी, या मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसे जो भी हम रेजोल्यूशंस लेते हैं न्यू ईयर पे, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम उसको पूरे साल क्या करें, इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको हम पूरे साल क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इम्प्लीमेंट मीन्स क्या हो गया, फॉलो करना, उसको अपनाना अपनी लाइफ में, हम उसको अपनी लाइफ में क्या करेंगे, अपनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड हो गया रैटिफाई। रैटिफाई का मीनिंग भी क्या हो गया कि उसको इन्फोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना। रीटेन, नेक्स्ट है रीटेन, उसको क्या करेंगे, बनाए रखेंगे उसको, है ना। तो एब्रोगेट का क्या हो गया, अपोजिट रिटेन हो गया। एब्रोगेट था रिजेक्ट करना, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसको बनाए रखेंगे, रिटेन करे रखेंगे।
अपहोल्ड एक वर्ड होता है, इसका सिनोनिम हो गया अपहोल्ड हो गया। एंड एक वर्ड होता है परसीवेयर, परसीवर है ना, परसिवरेंस होता है ना, परसिवरेंस नाउन होता है और परसिवेयर होता है वो आपका क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, तो परसिवेयर है मतलब उसको कंटिन्यू करके रखना, कॉन्टिन्यूटी में रखना। परसिवेयर का मीनिंग ये हो गया। हम देखते हैं ये यहाँ पे एनफोर्स करना, एब्रोगेट के क्या हो गया, एनफोर्स हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, रेटिफाई हो गया, एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट किया हमने उस प्लान को, हमने कोई भी प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट किया, रिटेन हो गया, अपहोल्ड हो गया, परसिवेयर हो गया। तो ये था आज का हमारा वर्ड एब्रोगेट। होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, लाइक किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।